आज का वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि भ्रष्टाचार कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन पहले लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। 50,000 रुपए, बस इतनी सी रकम के लिए एक भ्रष्ट रिटायर्ड कर्नल ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। देश की सेवा करने वाला एक अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर जो हुआ वो आपको शॉक कर देगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड की एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो सकता है, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो देश की सेवा कर चुके हैं। और अगर आप में हिम्मत है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी असंभव नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बागेश्वर से आई ये खबर पूरे उत्तराखंड को हिलाकर इसने रख दिया है। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य किरदार है एक भ्रष्ट कर्नल रिटायर्ड सुबोध शुक्ला, एक सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी जिसने देश की सेवा की थी, जिसके कंधों में तिरंगे का सम्मान था। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिली एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बागेश्वर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का पद। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, सैनिक कल्याण अधिकारी का काम क्या होता है। ये वो व्यक्ति होता है जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए काम किया करता है। उनकी पेंशन से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज तक हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। यानी वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, उनका भविष्य इस अधिकारी के हाथों में था। लेकिन भ्रष्ट कर्नल रिटायर्ड ने इस भरोसे के साथ क्या किया, ये सुनकर आपका खून खौल जाएगा। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पूर्व सैनिकों के कल्याणों का जिम्मा उठाने वाले लोग ही उनका शोषण कर रहे हैं। सैनिक कल्याण जैसे संवेदनशील विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, आज भ्रष्ट कर्नल सुबोध शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अभी भी सिस्टम में घुसे हुए हैं, कितने और पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। अब शुरू होती है असली कहानी। एक दिन भ्रष्ट रिटायर्ड कर्नल सुबोध शुक्ला के पास आया एक व्यक्ति, नाम था कैलाश चंद्र। कैलाश चंद्र एक उपनल कर्मचारी था और उसका अनुबंध यहाँ पर खत्म होने वाला था। अब देखिए दोस्तों, ये कैलाश चंद्र सिर्फ अपनी नौकरी बचाना चाहता था, बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से। लेकिन भ्रष्ट कर्नल रिटायर्ड ने उसे क्या कहा, सुनिए जरा। 50,000 रुपए दो और तुम्हारा अनुबंध बढ़ जाएगा। 50,000 रुपए एक ऐसे व्यक्ति से जो शायद महीनों की तनख्वाह जोड़कर से ये पैसे लाया होगा। लेकिन दोस्तों, यही भ्रष्ट कर्नल रिटायर्ड सबसे बड़ी गलती इसने कर दी। उसने गलत आदमी को टारगेट बनाया। कैलाश चंद्र ने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं सिर्फ अपनी लेजिटिमेट नौकरी के लिए पैसे क्यों दूं भाई। और फिर उसने एक काम किया जिसकी वजह से पूरा करप्शन नेटवर्क हिल गया। कैलाश चंद्र सीधे पहुंचा विजिलेंस विभाग के पास और यही शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। विजिलेंस के ऑफिसर्स ने पूरी प्लानिंग की, कैसे रंगे हाथों इसको पकड़ना है, इस करप्ट अधिकारी को पकड़ना है। पहले विजिलेंस टीम ने कैलाश चंद्र को समझाया कि उसे यहाँ पर क्या करना है। फिर मार्क नोट्स तैयार किए गए, हर नोट पर निशान था कि ये रिश्वत का पैसा है। और फिर वो दिन भी नजदीक आया जब भ्रष्ट कर्नल रिटायर्ड सुबोध शुक्ला को अपनी करनी का फल मिलने वाला था। कैलाश चंद्र पहुंचा भ्रष्ट कर्नल रिटायर्ड के ऑफिस में। पास में छुपे थे विजिलेंस के ऑफिसर्स, कैमरास बिल्कुल रोलिंग, एविडेंस कलेक्ट हो रहा था सीधे सीधे। भ्रष्ट कर्नल रिटायर्ड को लगा कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, 50,000 रुपए मिल जाएंगे, वाह बटोर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पैसे अपने हाथ मिले, रंगे हाथों पकड़ा गया भ्रष्ट रिटायर्ड कर्नल सुबोध शुक्ला। उस वक्त उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता दोस्तों। एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया, राख हो गया, कैरियर, रेपुटेशन, फैमिली की इज्जत, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। विजिलेंस की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को जैसे ही इस इंसिडेंट की जानकारी मिली, उन्होंने यहाँ पर तत्काल एक्शन लेने का आदेश दे दिया। और यहीं पर उत्तराखंड सरकार ने एक मिसाल को कायम किया। मंत्री जी का स्टेटमेंट जरा सुनिए, और ये स्टेटमेंट सुनकर हर करप्ट अधिकारी की यहाँ पर रूह कांप जाएगी। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुना आपने, जीरो टॉलरेंस।
मतलब साफ है, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, करप्ट हैं तो सीधे बाहर। और फिर क्या हुआ, सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी के द्वारा तत्काल आदेश जारी कर दिया गया, भ्रष्ट रिटायर्ड कर्नल सुबोध शुक्ला को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। नो इंक्वायरी, नो डिले, नो पॉलिटिक्स, स्टेट डिसमिसल। अब जरा सोचिए दोस्तों, जो उपनल कर्मचारी था, जो अनुबंध लेने के बढ़ाने के लिए आया, वो भी तो एक पूर्व सैनिक था। कैलाश चंद्र पूर्व सैनिक ही यहाँ पर उपनल कर्मचारी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं या उनके परिवार वाले काम कर रहे हैं, और एक फौजी कर्नल उसी पूर्व सैनिक से अपने ही फौजी भाई से यहाँ पर पैसे ऐंठ रहा। अरे हद करता, शर्म होनी चाहिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कर्नल जब वहां पर सेवा में होगा, जिस पलटन का ये सीओ होगा, जहां पर यह कमांडिंग ऑफिसर होगा, इसने कितना भ्रष्टाचार उस पलटन पर, उस यूनिट पर नहीं किया होगा। कभी इसने ट्रक सूट के नाम से जो है इसने पैसा कमाया होगा, भला ट्रक सूट बनाने में पलटन के लिए, और उसमें से बिल बनाओ, सिविल में दो और उससे कमीशन खोरी करो। जवानों से पैसे लो और कमीशन खोरी करो। ट्रेनिंग में जो पैसा आ रहा है, ट्रेनिंग का घोटाला कर लिया। पलटन का जो कबाड़ आ रहा है, उस कबाड़ को बेच के पैसा खा लो। हर जगह बिल बनाओ, बिल में घोटाला कर दो। इस तरह के तमाम तरीके के घोटाले इस कर्नल ने पक्का किए होंगे। ये सप्लाई डिपार्टमेंट में होगा, उसने यहाँ घोटाला किया होगा। अगर ये इंजीनियर बंगाल इंजीनियरिंग बटालियन में होगा तो वहाँ इसने जो है जितने भी वहां पर इक्विपमेंट होते हैं, मशीन होते हैं, जनरेटर होते हैं, तमाम तरीके के होते हैं, उनको भेजा होगा सिविल में, सिविल से डुप्लीकेट बिल बनाया होगा और बिल सरकार को दिखा दिया होगा ज्यादा, और पैसा ऐंठ के पैसा को घपला कर चुका होगा। ये तमाम तरीके के काम इसने किए होंगे। जहां भी, जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूट में ये गया होगा, इसने भ्रष्टाचार, इसका पूरा जांच होना चाहिए। रिटायर्ड भ्रष्ट कर्नल का इसने कितना पैसा ऐंठा है, इसके घर में जो है यहाँ पर सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, और यहाँ पर इसका जो है इसके इनकम की जांच होनी चाहिए, और इनकम की जांच अगर ज्यादा पाई गई तो इसके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यार, जब तुमने देश की सेवा कर रखी यार, कैसे अपने आप को देशभक्त कह सकते हो यार तुम? एक भ्रष्ट कर्नल अधिकारी अपने आप को देशभक्त बना बैठा, देशभक्ति की आड़ पर यहाँ पर घोटाला करा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में बना, मेरे एक दूसरा चैनल है, मैंने कितनी बार आपको बोला है कि ये जो होता है ना, ये आतंकवाद से भी खतरनाक है, ये भ्रष्टाचार का आतंक। आतंकवाद तो क्या होता है, एक बार में आता है, दूर दूर कर देता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार आतंक होता है जो ये जड़ से धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा होता है, और हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। और जिनको यहाँ पर पैसा मिलना चाहिए, जिनका यहाँ पर विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पाता है, और यहाँ पर देश की प्रगति में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्ट अधिकारी जो है देश में रुकावट को पैदा करते हैं, और ये लोग जो है ना यहाँ पर गद्दार होते हैं, देश के सबसे बड़े गद्दार होते हैं जो ये भ्रष्टाचारी होते हैं। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक करप्शन का केस है, ऐसे तो रोज होते रहते हैं, लेकिन इस केस की अहमियत कुछ और है। पहली बात तो ये मिलिट्री बैकग्राउंड का अधिकारी था, जिसे डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात, ये सैनिक कल्याण का डिपार्टमेंट का था, यानी उन लोगों के साथ धोखा जिन्होंने देश के लिए सैक्रिफाइस किया है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गवर्नमेंट की यहाँ पर इमीडिएट एक्शन। देखिए दोस्तों, आमतौर पर करप्शन केसेस में क्या होता है आपको पता है, पहले एफआईआर होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर चार्जशीट बनती है, फिर कोर्ट का मसला होता है, फिर सालों तक यहाँ पर ट्रायल चलते हैं, और फिर कहीं जाकर यहाँ पर पनिशमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ दोस्तों, गिरफ्तारी से लेकर यहाँ पर डिसमिसल तक बस कुछ दिनों का समय। यह है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का यहाँ पर प्रैक्टिकल इंपोर्टेंट यहाँ पर लिमिटेशन, और यही पर मंत्री गणेश जोशी का और स्टेटमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण जैसे संवेदनशील विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि। मतलब यह कि अगर आप एक्स सर्विसमैन के साथ डील कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको इस केस का डीपर इंपैक्ट भी यहां पर बताना चाहता हूं। सैनिक कल्याण अधिकारी का करप्शन मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो लोग बॉर्डर्स पर अपनी जान की बाजी लगाकर आए हैं, उनके फैमिलीज के साथ धोखा, पेंशन डिलेज, मेडिकल फैसिलिटी की प्रॉब्लम, जॉब अपॉर्चुनिटी में रुकावट, ये सब इसी तरह के करप्शन की वजह से होता है। एक रिटायर्ड सोल्जर अपनी पेंशन के लिए महीनों वेट करता है, अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजार करता है, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप का इंतजार करता है, और ये सब इसलिए क्योंकि कोई अधिकारी पैसे मांग रहा है।
लेकिन आज का केस ये प्रूव करता है कि चीजें बदल रही हैं। आज कैलाश चंद्र की हिम्मत की वजह से न सिर्फ एक करप्ट अधिकारी को सजा मिली है, बल्कि एक मैसेज गया है पूरे सिस्टम के लिए कि अगर आप में हिम्मत है, कंप्लेंट करने की यहाँ पर हिम्मत है, तो गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे केस में हमें क्या सीख मिलती है। पहला लेसन, छोटी करप्शन भी उतनी ही गलत है जितनी बड़ी। 50,000 रुपए, लाख से नहीं, करोड़ से नहीं, लेकिन फिर भी करप्शन तो करप्शन ही होता है। दूसरा लेसन, हर व्यक्ति में पावर है करप्शन को एक्सपोज करने की। कैलाश चंद्र कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी एक कंप्लेंट ने पूरा सिस्टम को हिला के रख दिया। तीसरा लेसन, अगर गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल है तो करप्शन को भी रोका जा सकता है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ स्लोगन नहीं, प्रैक्टिकली रियलिटी हो सकता है। चौथा लेसन, विजिलेंस डिपार्टमेंट की यहाँ पर इफेक्टिवनेस, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन और टाइमली एक्शन, ये सब मिलकर जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन की यहाँ पर इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करने का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। एक करियर जो डिकेड्स में यहाँ पर बना था, एक रेपुटेशन जो सालों की सर्विस से बनी थी, सब कुछ एक गलत डिसीजन की वजह से सब खाक हो गया। अब सवाल यह है कि दोस्तों इस केस के बाद क्या होगा। पहली बात, अब हर सैनिक कल्याण अधिकारी को पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर सीरियस है, कोई भी गलत काम करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। दूसरी बात, एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी में यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें लगेगा कि सिस्टम में चेंजमेंट हो रहा है और उनके साथ इनजस्टिस होने पर भी एक्शन होगा। तीसरी बात, ये प्रेसिडेंट बनेगा अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी यहाँ पर, और एग्रीकल्चर जैसे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, हर जगह करप्ट ऑफिशियल्स को ये लगेगा कि अब सेफ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ेगा। लोग ये समझेंगे कि कंप्लेंट करना यहाँ पर वर्थवाइल है, कि गवर्नमेंट सुनती है और यहाँ पर एक्शन भी लेती है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ दोस्तों अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड में और भी केसेस सामने आएंगे, क्योंकि जब लोगों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो स्पीक अप करते हैं। लेकिन दोस्तों इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये एक मॉडल बन सकता है यहाँ पर पूरे देश के लिए। अदर स्टेट गवर्नमेंट्स की यहाँ पर देख रही है कि कैसे क्विक एक्शन से करप्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर नोटिस कर रही है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी प्रैक्टिकली कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा सकती है। देखिए दोस्तों, करप्शन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल कैंसर है। जब एक डिफेंस पर्सनल के वेलफेयर के लिए बना हुआ सिस्टम ही यहाँ पर करप्ट हो जाता है तो पूरे सोसाइटी की फाउंडेशन यहाँ पर हिल जाती है। लेकिन आज का केस प्रूफ है कि हम इस कैंसर को डिफीट भी कर सकते हैं। अब देखिए, मीडिया की रोल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस मामले में। जब ऐसे केसेस को प्रॉपर्ली हाईलाइट किया जाता है तो यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ती है, लोग समझते हैं कि क्या राइट है और यहाँ पर क्या रॉन्ग है, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए एक क्लीन सिस्टम क्रिएट होता है। अब मैं आप सभी व्यूअर्स से एक अपील करता हूं दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यहाँ पर करप्शन की डिमांड की है तो एक्स सर्विसमैन भाइयों तो चुप मत बैठिए, कैलाश चंद्र की तरह हिम्मत दिखाइए, विजिलेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करिए, आरटीआई को फाइल करिए, मीडिया को इन्फॉर्म करिए। आप में से हर एक व्यक्ति एक पोटेंशियल चेंज मेकर है। आपकी एक कंप्लेंट से किसी करप्ट अधिकारी का करियर भी खत्म हो सकता है। आपकी एक आवाज से हजारों लोगों को जस्टिस मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको डरना नहीं होगा, आपको ब्रेव होना होगा जैसे आप पहले थे। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आज ही डिसाइड करिए कि आप कैसा करियर चाहते हैं। एक ऐसा करियर जो रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ एंड हो, या फिर यहाँ पर भ्रष्ट रिटायर्ड कर्नल सुबोध शुक्ला की तरह यहाँ पर डिस्ग्रेस के साथ हो। चॉइस आपकी है दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक न्यूज आइटम्स नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक यहाँ पर वाटरसेट मूवमेंट है। जब हमारे देश में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन सिर्फ स्लोगन नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर रियलिटी बनेगा। भ्रष्ट रिटायर्ड कर्नल सुबोध शुक्ला का केस हमें यही बताता है कि करप्शन कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक चॉइस है, एक यहाँ पर कॉन्शियस डिसीजन है।
और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ पर सीवियर हैं। लेकिन साथ ही साथ ये केस होप भी हमें देता है, होप की सिस्टम चेंज हो सकता है, होप की जस्टिस पॉसिबल है, होप की एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स की कंप्लेन भी सुनी जा सकती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, और आपको अगर कभी मौका मिले तो करप्शन के खिलाफ स्टैंड लीजिए, क्योंकि एक करप्ट फ्री इंडिया सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको आज का वीडियो यहाँ पर इंफॉर्मेटिव और यहाँ पर इंस्पायरिंग लगा तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही और अन्य जानकारी सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए, सभी सैनिकों के लिए। आप इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस से पर्टेन करते हैं, या यहाँ पर सीआईपीएफ से यहाँ बिलोंग करते हैं, या हमारे वेटरन्स हैं, किसी भी डिफेंस ऑर्गेनाइज के वेटरन्स हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।